गुड इवनिंग फ्रेंड्स। PRTU के ओर से आज के 9:30 के 10 के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का अपना क्लास का विषय है LIC के यूलिप प्लान्स। एक अलग सेगमेंट है जिसमें हम ये यूलिप प्लान को हम प्रपोज कर सकते हैं और उसके बाद उसको हम लोगों के सामने रख सकते हैं। तो पहला हम इसके बारे में चर्चा करते हैं कि यूलिप प्लान क्या है, किस तरह से उसका एलोकेशन और किस तरह से वो उसका चलता है, वो पहला हम डिस्कस करते हैं। बाद में उसके बारे में कितना रिटर्न्स आ सकता है, जो एक्सेल फाइल से मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना रिटर्न आ सकता है। पर पहला हम समझ लेते हैं कि यूलिप प्लान क्या है। सो आई विल स्टार्ट विद माय PPT ऑफ यूलिप प्लान। तो LIC के दो यूलिप प्लान है। वन नंबर 852, ये एनुअल प्रीमियम पॉलिसी है, और दूसरा जो यूलिप प्लान है इट इज निवेश प्लस प्लान नंबर 849। तो ये दो यूलिप प्लान LIC के लास्ट मार्च 2020 में इंट्रोड्यूस हुए, और हम आगे देखेंगे आज तक का NAV का ग्रोथ रेट किस तरह से हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्लान जो एनुअल पॉलिसी है, LIC SIP 852। बट बिफोर दैट I will give the idea about the what is the ULIP plan। ये किस तरह से रन करते हैं उसके बारे में आपको पहला मैं बता देता हूँ। ULIP plan, it is a life insurance companies to have a product similar to SIP of mutual fund। यानी म्यूचुअल फंड में जैसा it is a market related, तो ULIP plan is also it is a market related plan, but with the insurance coverage। ULIP is a mutual fund with a lot of unique benefit that mutual fund can't cover। Like इसमें फंड मैनेजमेंट का चार्जेस जो है बहुत कम है, लाइफ इंश्योरेंस कवरेज ले सकते हैं जो म्यूचुअल फंड में नहीं है, एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस कवरेज आप ले सकते हैं, फ्री स्विच बिटवीन द फंड्स, 4 फंड्स है तो ये 4 फंड में आप कभी भी स्विच ओवर कर सकते हैं। सेक्शन 80C रिबेट ऑन द प्रीमियम, जो 80C टैक्स बेनिफिट अपने को मिल सकता है, एंड टैक्स फ्री मैच्योरिटी ऑन द डेथ और द मैच्योरिटी, जो पर्टिकुलरली म्यूचुअल फंड में आपको वो टैक्स फ्री 100% नहीं रहता है। तो ये अपने को टैक्स फ्री मैच्योरिटी में भी और डेथ में भी टैक्स फ्री अमाउंट मिल जाता है। हाउ आर यूलिप्स? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज नेग्लिजिबल बिकॉज आगे चल के आपको जब भी मैं एक्सेल फाइल दिखाऊंगा तो ध्यान में आएगा कि इसका जो रिस्क कवर का जो प्रीमियम है इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द इंश्योरेंस कवरेज माइनस फंड वैल्यू। उतना आपका रिस्क कवरेज का चार्जेस का प्रीमियम आपको आएगा, जो मैं आपको एक्सेल में बताऊंगा किस तरह से कम होते जाता है। जो बाकी के पॉलिसी में आपका कंटिन्यूसली सेम रहेगा, ये पॉलिसी में आपका रिस्क कवरेज का जो चार्जेस रहता है वो धीरे धीरे कम होते जाता है, और सर्टन ईयर्स के बाद वो 0 भी हो जाता है। तो रीजन आपको पता चलेगा। लोअर चार्जेस इन FMC इन यूलिप, नो कैपिटल गेन टैक्स, इसमें कैपिटल गेन टैक्स का संबंध ही नहीं आता बिकॉज इट इज अ इंश्योरेंस पॉलिसी। सो 1010D इसको एप्लीकेबल रहता है, तो मैच्योरिटी में टैक्स फ्री रिटर्न रहता है। यूलिप गेन टैक्स फ्री, यूलिप इजियर टू स्विच बिटवीन फंड्स, यू कैन नाउ स्विच ऑनलाइन, जो अभी LIC ने चालू किया हुआ है, ऑनलाइन आप स्विच कर सकते हैं। तो इमीडिएटली आपको जैसा डिसीजन लेना है इमीडिएटली आप डिसीजन उस बारे में ले सकते हैं। You can transfer unit from the bond secured balance or growth fund। 4 free switches in a year allowed। उसके ऊपर अगर गए तो 100 रुपया पर स्विचेस है, तो स्विचेस का भी चार्जेस बहुत कम है। हाउ डू यूलिप वर्क? जैसा हम प्रीमियम भरते हैं, पहला अपने को प्रीमियम डिसाइड करना पड़ता है। से फॉर एग्जांपल मिनिमम स्टार्ट फ्रॉम द 40,000, तो 40,000 का मुझे प्रीमियम डिसाइड किया। उसके बाद मोड सिलेक्ट करना है, मुझे ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और ECS मंथली, वो भी अलाउड है अभी। तो जो भी है उसमें मुझे कंफर्म करना है। बाद में इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मुझे चूज करना है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दैट आपका आगे का चार्जेस कट होता है। आफ्टर डिडक्टिंग चार्जेस टुवर्ड द प्रीमियम एलोकेशन, द बैलेंस प्रीमियम इज यूज्ड फॉर द इन्वेस्टमेंट इन यूनिट्स एट द प्रिवेलेंट यूनिट प्राइस। यानी वो टाइम का जो भी यूनिट प्राइस रहेगा उसमें से वो यूनिट अपने को मिल जाएंगे। प्रीमियम फॉर द मोर्टेलिटी चार्जेस कट हो जाएगा, जो भी इंश्योरेंस का रिस्क कवरेज का चार्जेस है वो कट हो जाएगा।
अगर डीएबी राइडर लिया हुआ इट इज ऑप्शनल, तो वो भी उसमें से कट डिडक्टेड फ्रॉम द यूनिट वैल्यू हो जाएगा. ऑन डेथ कस्टमर विल गेट सम एश्योर्ड और यूनिट वैल्यू विच एवर इज हायर. यानी ये पॉलिसी में कभी भी डेथ हो गया, अगर मैंने 10 लाख का इंश्योरेंस कवरेज लिया है तो 10 लाख या वो टाइम का जो यूनिट वैल्यू है, से 5 इयर्स के बाद डेथ हो गया तो 5 इयर्स के बाद यूनिट वैल्यू है, उसमें से जो भी बड़ा अमाउंट रहेगा वो लाइफ एश्योर्ड को जाएगा. इसके लिए मैंने जो पहले बताया था कि डिफरेंस बिटवीन द सम एश्योर्ड एंड यूनिट वैल्यू, उतना रिस्क कवरेज एलआईसी दे रहा है, इसके लिए चार्जेस विल बी ओनली ऑन दैट अमाउंट. से फॉर एग्जांपल 10 लाख का मेरा पॉलिसी है और 5 साल के बाद 5 साल के बाद अगर मेरा यूनिट का वैल्यू से फॉर एग्जांपल 5 लाख हो गया, तो 10 लाख माइनस 5 लाख, बचे हुए 5 लाख के ऊपर ही इंश्योरेंस कवरेज हम चार्ज करेंगे. तो ऑटोमेटिकली उसके वजह से थोड़ा रिटर्न्स भी बढ़ सकता है, बिकॉज रिस्क कवर का चार्जेस कम होते होते जाएगा. वो आपको एक्सेल फाइल में समझ में आएगा. ऑन मैच्योरिटी कस्टमर विल गेट यूनिट वैल्यू, जो भी यूनिट वैल्यू एक्यूमुलेटेड है वो अमाउंट मैच्योरिटी में मिल जाएगा. ऑन मैच्योरिटी ऑल मॉर्टेलिटी चार्जेस, अगर लास्ट तक पॉलिसी आपका इनफोर्स है, सो दैट इज एडिशनल बेनिफिट इन दिस पॉलिसी कि मैच्योरिटी में जो भी मॉर्टेलिटी चार्जेस कट किए थे वो रिफंड हो जाएंगे इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, और वो हिसाब से अपने को मैच्योरिटी वैल्यू थोड़ा बढ़ के भी मिलता है. ऑन सरेंडर कस्टमर विल गेट यूनिट वैल्यू, सो देयर इज नो एनी लॉस ऑन द सरेंडर. आपका जो भी यूनिट वैल्यू रहेगा वो आप सरेंडर कर सकते हैं. देयर इज अ कंपल्सरी लॉकिंग पीरियड ऑफ 5 years, ओनली दैट 5 साल का लॉकिंग पीरियड है. और जनरली मैं बोलता हूं यूलिप इज नॉट द शॉर्ट टर्म पॉलिसी. इसके लिए मिनिमम 10 years के ऊपर ही ये रन करेंगे तो आपको रिटर्न्स अच्छा आएगा या रिटर्न अच्छा आ जाएगा, और बाद में आप अगर विड्रॉ करते हैं या पार्शियल विड्रॉ करते हैं इट इज गुड, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज अ लॉन्ग टर्म पॉलिसी. क्योंकि लॉन्ग टर्म पॉलिसी में मैं मेरे यूलिप सब मार्केट का कंडीशन देख के ऊपर नीचे जो भी वैल्यूज हुआ है वो करके मुझे एक एवरेज रिटर्न छूटता है. सो इसके लिए बोलेंगे तो भी IRDA ने वो 5 years का लॉकिंग पीरियड रखा है. So that way, up to 5 years, you can withdraw. You cannot withdraw the policy amount. LIC SIP is a regular premium, non-participant, unit-linked policy. It is an individual policy. This is the policy. Abhi, up to age 55, your risk cover you can take 10 times of annualized premium. Or above 55, it will be 7 times of annualized premium. यानी ATC up to age 55 applicable रहेगा, because 10 times of risk, because ATC का रूल क्या है, your premium should be not more than the 10% of the sum assured. तो अगर मेरा एनुअलाइज प्रीमियम 1 लाख रुपया है तो मेरा रिस्क कवरेज रहेगा 10 लाख रुपया. तो ऑटोमेटिकली ये पॉलिसी जब भी मैच्योर्ड हो जाएगा वो 1010D के अंडर टैक्स फ्री रह जाएगा. बट अबव एज 55 है उनको 7 टाइम एनुअलाइज प्रीमियम है. इसके लिए ये इन्होंने जो पॉलिसी लिया, नो डाउट रिटर्न्स वगैरह सब है, पर मैच्योरिटी आर द टैक्सेबल. ओके. मोड ऑफ पेमेंट ईयरली भर सकते हैं, हाफ ईयरली ले सकते हैं, क्वार्टरली ले सकते हैं या मंथली ले सकते हैं. चॉइस इज योर्स. मिनिमम एज, सी वन ऑफ द एडिशनल थिंग इज दैट कि इसका एंट्री एज अप टू 65 है. अगर अपने पास कोई पॉलिसी होल्डर, कोई प्रोस्पेक्ट है जिनका एज ज्यादा है, तो हम ये पॉलिसी सजेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज अप टू एज 65 एंड इट विल बी रन अप टू एज 85. अदरवाइज बाकी सब पॉलिसी अपना रिस्क कवरेज स्टॉप एट द एज ऑफ 70-75. ओनली इन जीवन उमंग या जीवन आनंद में लाइफ लॉन्ग रिस्क कवरेज है, बट अदरवाइज एवरी पॉलिसी स्टॉप एट द एज ऑफ 70 और 70. तो ये पॉलिसी में दिस पॉलिसी विल रन अप टू एज 85 अगर मैंने हायर एज को दिया तो. सो दैट वे हायर एज के लिए अपने पास दूसरा नहीं है. एज 59 के बाद अपने पास पॉलिसी नहीं है जो हम किसी को सजेस्ट कर सकते हैं. तो ये पॉलिसी में रिस्क कवरेज अच्छा हो जाएगा, बट रिस्क कवर का पेमेंट भी जो कटिंग होता है वो भी एक सर्टन एवरी ईयर कम होते जाएगा. इसके कारण इसमें थोड़ा सा रिटर्न अच्छा मिल सकता है. So this you can suggest because this is the range between the 90 days to 65 days. ये रेंज में हम ये पॉलिसी को सेल कर सकते हैं, ये एज को हम पॉलिसी बता सकते हैं.
benefits payable on the death of the life assured before the stipulated date of maturity on, यानी ये बच्चों को भी पॉलिसी दे सकते हैं, तो बच्चों का रिस्क कवर कभी चालू हो जाएगा, आफ्टर 2 years और आफ्टर 8 years रिस्क कवर स्टार्ट होता है। तो उसके पहले अगर डेथ होता है, कमेंसमेंट डेट रिस्क कवर, कमेंसमेंट डेट चालू होने के पहले अगर डेथ होता है तो यूनिट फंड वैल्यू मिलेगा। बट अगर रिस्क कवर चालू होने के बाद जो मेजर लोगों का इमीडिएटली चालू हो जाता है, तो बेसिक सम एश्योर्ड, जैसा मैंने पहले ही बताया, बेसिक सम एश्योर्ड या यूनिट वैल्यू, विचएवर, उसमें से जो भी अमाउंट बड़ा है दैट विल बी द कवरेज टू द लाइफ एश्योर्ड, तो उतना पैसा लाइफ एश्योर्ड को मिलेगा। बेनिफिट ऑन द मैच्योरिटी ऑन द लाइफ एश्योर्ड सर्विस स्टिपुलेटेड ऑन अमाउंट इक्वल टू द यूनिट फंड वैल्यू गिवन। रिफंड ऑफ मॉर्टेलिटी चार्जेस, जैसा मैंने बताया कि प्रोवाइडेड ऑल ड्यू प्रीमियम हैव बीन पेड, लाइफ एश्योर्ड सर्वाइविंग स्टिपुलेटेड डेट यानी मैच्योरिटी तक जिंदा है, तो इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ मॉर्टेलिटी चार्जेस जो भी डिडक्टेड हुआ है, इट विल बी एडेड टू योर मैच्योरिटी बेनिफिट। गारंटेड एडिशन, ये एक एडिशनल ये रखा हुआ है एलआईसी ने कि आफ्टर 6 years आपको 5% यानी 1 लाख का प्रीमियम रहेगा, तो 5,000 का गारंटेड एडिशन आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ द यूनिट्स, यानी ये अमाउंट आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा, उसके वजह से आपका यूनिट्स बढ़ते जाएगा। और ये एवरी 4 year, 6th year में, 10th year में, 15th year में, 20th year में, 25th year में, एवरी टाइम ये इतना गारंटेड एडिशन ऐड हो जाएगा, जिसके कारण आपका यूनिट बढ़ जाएगा और मैच्योरिटी का अमाउंट, यानी 2 बेनिफिट दिया हुआ है एडिशनल इन दिस पॉलिसी। एक तो मोर्टेलिटी चार्जेस रिफंड, प्लस आपको 6 year के बाद हर 4 साल या हर 4 साल के बाद और बाद में 5 साल के बाद आपको गारंटेड एडिशन के रूप में एडिशनल अमाउंट दे रहे, इट इज अ बोनस। ऑप्शनल बेनिफिट, यू कैन टेक अ एक्सीडेंटल डेथ एज अ राइडर। ये पॉलिसी में 4 टाइप के फंड्स रहेंगे, बॉन्ड फंड, सिक्योर फंड, बैलेंस फंड एंड ग्रोथ फंड। तो इसमें से मैं कौन से भी चूज कर सकता हूं, और विद इन अ ईयर 4 टाइम आई कैन स्विच ओवर फ्रॉम वन फंड टू अनदर फंड, और उससे भी ज्यादा कहे तो 100 रुपए का सिर्फ चार्जेस रहेगा। अभी आप अगर देखेंगे, बॉन्ड फंड इज अ लो रिस्क, सिक्योर्ड फंड लो टू मीडियम रिस्क, एंड बैलेंस फंड मीडियम रिस्क एंड ग्रोथ फंड आर द हाई रिस्क। तो इस तरह से आप कौन से भी फंड्स को चूज कर सकते हैं और आप पॉलिसी कंटिन्यू कर सकते हैं। प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस इज वेरी लेस, इट इज ओनली 8% फर्स्ट ईयर एंड सेकंड टू 5th year 5.5% एंड देयर आफ्टर 3%। तो अदर अगर हम देखेंगे पहले से अपने ये पॉलिसी में ऑफलाइन के लिए बहुत कम एलोकेशन चार्जेस है। मोर्टेलिटी चार्जेस, वो भी मैंने आपको बताया कि हर साल मोर्टेलिटी चार्जेस कम होते जाएगा और सर्टेन ईयर्स के बाद वो 0 हो जाएगा, बिकॉज यूनिट वैल्यू जब भी आपके सम एश्योर्ड को क्रॉस करता है, ऑटोमेटिकली आपका मोर्टेलिटी चार्जेस 0 हो जाएगा। सो दैट वे आपका मोर्टेलिटी चार्जेस भी कम होते जाता है। तो ओवरऑल ये पॉलिसी में जो अपना प्रीमियम भरेंगे उसमें से कटिंग कम होने के कारण यूनिट्स मुझे ज्यादा मिलने के चांसेस है। एक्सीडेंट बेनिफिट चार्जेस एज यूजुअल, उसमें यूनिट फंड वैल्यू में से कट हो जाएगा। इट इज 40,000 40% 40 पैसा पर 1000, यानी अगर 1 लाख का पॉलिसी है, 1 लाख का पॉलिसी है तो 1000 के पीछे 40 पैसा, तो 1 लाख के पॉलिसी के पीछे 40 रुपया, इस तरह से उसका कटिंग हो जाएगा। अदर चार्जेस, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, नो पॉलिसी एडमिशन चार्जेस विल बी एप्लीकेबल अंडर दिस प्लान। जो पहले हमारे पॉलिसी में कटिंग होता था एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसमें नहीं है। स्विचिंग चार्जेस एज आई टोल्ड यू, अप टू 4 times इट इज फ्री, आफ्टर दैट 100 rupees। फंड मैनेजमेंट चार्जेस are these charges levied as a percentage of the value of asset shall be appropriate to adjusting NAV. It is a FMC charge and it is only 1.35% of unit fund value of all of 4 funds available under in-force policy. तो यानी ये भी फंड मैनेजमेंट चार्जेस भी बहुत कम है। यस, पार्शियल विड्रॉल इज ऑल्सो अलाउड इन दिस पॉलिसी। तो ये पॉलिसी में पार्शियल विड्रॉल चार्जेस है, अगर आप करेंगे तो उसमें से चार्जेस रहेगा, बट यू कैन पार्शियल विड्रॉल आप कर सकते हैं। सर्विस टैक्स जो भी एज पर एप्लीकेबल रहेगा, इट इज ऑन द इंश्योरेंस अमाउंट, रिस्क और पॉलिसी के ऊपर सर्विस चार्ज
रहेगा तो वो भी अमाउंट कम रहता है, बिकॉज इट इज ओनली ऑन द रिस्क कवरेज का जो भी कटिंग होता है उसके ऊपर सर्विस टैक्स है। If policy is discontinued during the 5 years locking period, upon the expiry of grace period, the unit fund value after deducting the discontinued charges will be converted into the monetary benefit. But ये सब आप कभी ले सकते हैं 5 साल के बाद, पर अगर डिसकंटिन्यू रहेगा तो 5 साल के बाद आपको जो भी रहेगा वो पैसा मिल जाएगा by cutting the discontinued fund policy fund charges. If policy is discontinued after the expiry of the 5 years locking period, upon expiry of grace period, in case of discontinuation of policy due to the non-payment premium, the policy shall be converted into the reduced paid up policy. इसका ग्रेस पीरियड है ओनली फॉर द 1 month. तो 1 month के पहले अपने को प्रीमियम भरना जरूरी है, अदरवाइज ये पॉलिसी इंश्योरेंस कवरेज लैप्स हो जाएगा, डीएबी खत्म हो जाएगा, नहीं मिलेगा। अगर मैंने ग्रेस पीरियड में नहीं बढ़ा तो ये पॉलिसी ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू द रिड्यूस्ड पेड अप पॉलिसी। तो जो भी इंश्योरेंस का अमाउंट रहेगा रिड्यूस्ड पेड अप के हिसाब से दिया जाएगा आगे, और रिड्यूस्ड पेड अप के ऊपर कटिंग चालू रहेगा। जो रिस्क कवरेज एंड मोर्टेलिटी चार्जेस रिड्यूस्ड पेड अप के हिसाब से मोर्टेलिटी चार्जेस कट होते जाएगा। इट विल बी कंटिन्यू टिल द एंड। ऑप्शन अवेलेबल अंडर द बेस प्लान, स्विचिंग इज ऑप्शन इज अवेलेबल। सेटलमेंट ऑप्शन, आप मैच्योरिटी में जो पैसा या डेथ में जो पैसा मिलेगा वो आपको ऑप्शन है। इट यू कैन टेक डेथ का जो पैसा यू कैन टेक इन द सेटलमेंट ऑप्शन 5, 10 और 15 ईयर्स। पार्शियल विड्रॉल आप कर सकते हैं 6th ईयर के बाद। आप 6 to 10 ईयर परसेंटेज ऑफ यूनिट फंड 20% आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। यानी ये पॉलिसी को हम एक मिडिल एज प्रोविजन करके हर साल या हर 2 साल के बाद जैसा पैसे का जरूरत रहेगा वैसा हम ये पॉलिसी को यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसा एज 25-30 में ये पॉलिसी लिया, 25 साल का पॉलिसी हमने लिया, तो जब भी जो पैसा आगे चल के बच्चे को एजुकेशन के लिए लगेगा तो इसमें से थोड़ा थोड़ा फंड हम निकाल सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर द एजुकेशन प्रोविजन। तो ये पॉलिसी को हम मल्टीपल में एक सामने रख सकते हैं। एक तो मैच्योरिटी में लमसम भी मिलेगा या पार्शियल विड्रॉल से जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा, जैसा मिडिल एज में पैसे का जरूरत रहता है तो वैसा जैसा जरूरत रहेगा आप पार्शियल विड्रॉल में कर सकता हूँ। मुझे मेरा उसमें कुछ भी लॉस नहीं है, सरेंडर में लॉस नहीं, जो भी यूनिट वैल्यू रहेगा वो हिसाब से मुझे पैसा मिलते जाएगा। The above partial withdrawal shall be allowed subject to minimum balance remaining after the allowing partial withdrawal is not less than 3 annual premium। यानी 1 लाख का प्रीमियम भर रहा हूं तो 3 लाख का प्रीमियम मेरे अकाउंट में बैलेंस में होना चाहिए, उतने तक मैं विड्रॉ कर सकता हूं। तो पर्टिकुलरली अगर पार्शियल विड्रॉल इन द रेस्ट ऑफ द यानी आगे अगर 25 साल का पॉलिसी है तो लास्ट 6-7 साल में लेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन बेनिफिट, नो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन बेसिक सम एश्योर्ड, आप कम ज्यादा कर नहीं सकते इंश्योरेंस कवरेज। टॉप अप इज नॉट अलाउड इन दिस पॉलिसी। प्लान चेंजेस, नो अल्टरेशन इन द प्लान फ्रॉम दिस प्लान टू एनी अदर प्लान, यानी मैं ये प्लान से दूसरे यूलिप प्लान में कन्वर्जन नहीं कर सकता हूं। टॉप अप इज नॉट अलाउड। डेज ऑफ ग्रेस एज 30 डेज का ग्रेस पीरियड है फॉर ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली प्रीमियम, एंड अगर मंथली मैच है तो 15 डेज का ग्रेस पीरियड रहता है। रिवाइवल विद इन 3 years इज अलाउड। LIC अभी सेम वे अल्टीमेटली जैसा यूलिप प्लान अपना पॉलिसी है वैसा ही ये पॉलिसी, जैसा SIP पॉलिसी है वैसा ही ये निवेश प्लस है, ओनली दैट दिस पॉलिसी इज द सिंगल प्रीमियम। थोड़ा सा कंडीशन, एज का कंडीशन और प्रीमियम का कंडीशन है। निवेश प्लस इज अ सिंगल प्रीमियम नॉन पार्टिसिपेट यूनिट लिंक प्लान। द प्रपोजर हैविंग द 2 चॉइस, रिस्क कवर का जो चॉइस है 2 टाइप में है। एक तो 1.25 पर टाइम ले सकता है आप सिंगल प्रीमियम, और 10 times ऑफ द सिंगल प्रीमियम। अब अगेन जब भी आप 10 टाइम का सिंगल प्रीमियम लेंगे तो रिटर्न आर द टैक्स फ्री, बिकॉज ATC लागू हो जाता है। तो सिंगल प्रीमियम पॉलिसी में भी रिस्क ATC बेनिफिट मिलेगा बिकॉज रिस्क कवरेज 10 टाइम्स है, और मैच्योरिटी में भी टैक्स फ्री रहेगा। पर अगर आप 1.25 टाइम्स अगर रिस्क कवर लेते हैं तो आपको ATC का बेनिफिट नहीं मिलेगा पूरा, और मैच्योरिटी इज द टैक्सेबल। On death after that commencement of the risk coverage, same
यूनिट वैल्यू और जो भी आपका हायर अमाउंट रहेगा दैट विल बी एप्लीकेबल, बेनिफिट पेएबल ऑन द मैच्योरिटी, जो भी यूनिट वैल्यू रहेगा वो मैच्योरिटी में मिलेगा। अगेन ये पॉलिसी में भी गारंटेड एडिशन है, आफ्टर 6 ईयर के बाद आपको गारंटेड एडिशन आपके अकाउंट में ऐड होते जाएगा यूनिट के रूप में। अगर मेरा 1 लाख का मैंने ये रखा सिंगल प्रीमियम में लिया है तो 1 लाख का 3% मेरे अकाउंट में ऐड होते जाएगा 6 ईयर के बाद। 10th ईयर में अगेन 4% ऐड हो जाएगा, 15 साल में 5%, 20 साल में 6% और 25 साल में 7%। तो ये गारंटेड एडिशन के रूप में मुझे एक एडिशनल बेनिफिट ये सिंगल प्रीमियम पॉलिसी में भी है। एलिजिबिलिटी अगर हम देखेंगे ये पॉलिसी में 90 डेज टू 70 ईयर्स, यानी आप एक हायर एज को भी ये पॉलिसी दे सकते हैं। ओनली दैट रिस्क कवरेज है तो मेडिकल चेकअप या जो भी रहेगा हेल्थ वाइज कुछ ये रहेगा तो एक्स्ट्रा प्रीमियम आ सकता है, बट यू कैन गिव। तो 90 डेज से लेके 70 डेज तक हम ये पॉलिसी दे सकते हैं। सिर्फ इसमें कंडीशन ये रहेगा कि if basic sum assured is 1.25, single premium 10 to 25 years, up to age 25 years, for age entry up to 25 years, you can give 10 to 25 times, और इधर 10 times of single premium दे सकते हैं। यानी up to age 35, I can give 10 times of single premium। age 35 के ऊपर गया तो मुझे कंपल्सरी 1.25 टाइम्स ही देना पड़ेगा। यानी up to age 35 आपका पैसा जो भी रहेगा ये पॉलिसी में आपका टैक्स फ्री रहेगा टैक्स फ्री पैसा रहेगा, बिकॉज एटीसी का बेनिफिट आपको मिल जाता है। सो जितना यंग एज में लेंगे नो डाउट रिटर्न ज्यादा ही अच्छा रहेगा, बट स्टिल वी कैन गिव फॉर द 70 एज के लिए, और इसका मैच्योरिटी अगेन 85 एज तक चालू रहेगा। सो लॉन्ग टर्म रिस्क कवर के लिए हम ये पॉलिसी दे सकते हैं। अपर एज में भी ये पॉलिसी हम सजेस्ट कर सकते हैं। प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस, अगेन ये पॉलिसी में प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस भी कम है। मॉर्टेलिटी चार्जेस एज पहले ही मैंने बताया कि डिफरेंस बिटवीन द लाइफ इंश्योरेंस एंड यूनिट वैल्यू जितना रहेगा पर मंथ के बेसिस से आपका यूनिट फंड वैल्यू में से डिडक्ट होते जाएगा। ड्यूरिंग द पॉलिसी चार्ज शैल बी डिपेंड अपॉन द सम एट रिस्क एंड डिफरेंस बिटवीन द बेसिक सम एश्योर्ड एंड यूनिट वैल्यू। Fund management charge at 1.35% of the unit fund for all 4 funds: bond, secured, balance fund and growth fund. Partial withdrawal again allowed after 6 years. It is allowed, partial withdrawal आप कर सकते हैं, पर minor child रहेगा तो दोनों पॉलिसी में after age 18 we can do the partial surrender, partial withdrawal. अगर हम देखेंगे, मैंने पहले ही बताया ये पॉलिसी हमारा मार्च 2020 में इंट्रोड्यूस हुआ। वो टाइम पे हमारा एनएवी था 10 रुपीज, और आप 2 जनवरी 2021 का एनएवी देखेंगे तो बॉन्ड फंड में 10.58%, तो अराउंड 7.10% का रिटर्न छूटा है एनएवी रिटर्न। सिक्योर्ड फंड में 11 रुपीज 62 पैसा, नियर अबाउट 19.85। बैलेंस फंड में 12.3092, अराउंड 28%, एंड ग्रोथ फंड में 10 रुपीज का 13 रुपीज 71 पैसा हुआ है, अराउंड 46.07%। तो इतना ग्रोथ है। और अपना सब डिटेल अपने LIC के साइट के ऊपर सब डिटेल अपने ये पॉलिसी का मिल जाता है। सेक्टर वाइज अगर एलोकेशन हम देखेंगे हमारे इक्विटी का, तो सॉफ्टवेयर में 14% इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंस में 14% है, बैंक में 13% है, FMCG में 12%, ऑटो में 7%, पावर में 7%, सीमेंट में 6%, ऑयल गैस में 6% एंड मेटल एंड माइनिंग में 6% एंड अदर 16%। सो ओवरऑल जो भी एलोकेशन इन इक्विटी है तो वो इस तरह से होता है। और ये सब डिटेल यू विल गेट इंडिविजुअल स्टेटमेंट। ये अभी सब हमारे यूनिट प्लान को आपको इंडिविजुअल स्टेटमेंट आर अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट www.licindia.com only for the customer who have registered on for the online portal। यानी जिन्होंने रजिस्टर किया हुआ है उनको वो इंडिविजुअल स्टेटमेंट, डिटेल्स ऑफ द इंडिविजुअल स्टेटमेंट, किधर किधर हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ है, कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हुआ है, बॉन्ड फंड में कितना है, सिक्योर्ड फंड में कितना है, रिस्क फंड में कितना है, ग्रोथ फंड में कितना है, ये सब का डिटेल आपको ये साइट के ऊपर मिलेगा, जो पूरा ट्रांसपेरेंसी रखा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। सो दिस इज द वन यूलिप प्लान इस तरह से है कि जो पर्टिकुलरली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको एक हम ये बता सकते हैं कि आपका ये पॉलिसी में ये इन्वेस्टमेंट में रिस्क कवरेज भी हो रहा है और आपको रिटर्न्स भी मिलेगा।
तो दोनों अवेलेबिलिटी है, जो म्यूचुअल फंड में ओनली रिटर्न्स मिल जाएगा, पर इधर रिस्क कवरेज भी अवेलेबिलिटी है, रिस्क कवरेज भी मिल सकता है, पार्शियल भी विड्रॉल कर सकते हैं। तो एक थोड़ा सा पैसा हम इधर पार्क करेंगे तो इंश्योरेंस के साथ आपको रिटर्न्स भी अच्छा मिल सकता है। मैं आपको जो भी अपना रिटर्न्स के हिसाब से कितना रिटर्न्स आ सकता है मिनिमम, वो आपको अभी एक्सेल फाइल में बताता हूँ, जिसके कारण आपको पता चलेगा कि अपना कटिंग जो कट होता है, पैसा जो कट होता है मेरे फंड में से, तो वो भी कितना होता है वो आपको पता चल जाएगा। तो दिस इज एक एग्जांपल के नाते मैंने ये लिया हुआ है, एज 47 है, मैंने 1 लाख रुपया एनुअल प्रीमियम में भरा है, तो मेरा इंश्योरेंस कवरेज 10 लाख का है, बिकॉज 10 टाइम्स रिस्क कवरेज लिया हुआ है। एलोकेशन चार्जेस फर्स्ट ईयर का 8% है, तो 8,000 रुपया मेरे प्रीमियम में से 8,000 रुपया कम हो जाएगा, तो मेरा बचा कितना, 92,000। मोर्टेलिटी चार्जेस एज पर एज 47 में 4.46%, 4.46 रुपीज पर 1000। अभी मुझे जो चार्जेस रहने वाला है, मेरा इंश्योरेंस कवरेज 10 लाख का है, अमाउंट ऑफ फंड बिगिनिंग में कितना है मेरा 92,000 है, तो मेरा रिस्क कवरेज चार्जेस ओनली 4,050 रुपीज फॉर 10 लाख, सर्विस टैक्स ऑन दैट 2169, एनएवी एट द बिगिन अगर 10 रुपया मैं पकड़ता हूं, जो अगर स्टार्टिंग में अगर मैंने एकदम स्टार्टिंग में अगर मैं लिया था तभी उसके हिसाब से अगर मैं पकड़ता हूं, तो सो टोटल यूनिट बिगिनिंग एट द 8,578, मेरे पास टोटल मेरा यूनिट वैल्यू यूनिट्स हो गया फॉर द 1 लाख ऑफ प्रीमियम। यूनिट ग्रोथ एवरी ईयर मैंने सिर्फ 10% का पकड़ा हुआ है, तो 11% से मेरा फंड वैल्यू एंड ऑफ द ईयर 94,360 हो गया। फंड मैनेजमेंट चार्जेस इज दैट 1,274। तो आप अगर देखेंगे ओवरऑल, तो आपका 1 लाख के ऊपर मेरा 8,000 रुपीज, 4,000, 2,169 और 1,274, इतना पैसा कट होके बाकी का पैसा मेरा यूनिट में कन्वर्जन होता है। सो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो मेरा डिडक्शन कंपैरेटिवली कम है। सो फंड एट द एंड ईयर इज 93,086, ये मेरा फंड वैल्यू हो गया। धीरे धीरे करके एवरी ईयर मेरा अगर 10% से भी ग्रोथ होते जाता है, 10% से भी ग्रोथ होते जाता है, तो मेरा कवरेज, मेरा रिटर्न्स बढ़ते जाएगा। आप अगर ये देखेंगे रिस्क कवरेज का, जो मैंने आपको बताया था कि एवरी ईयर इंश्योरेंस कवरेज अपना प्रीमियम हम बढ़ते जाएंगे, रिस्क कवरेज 10 लाख का होते जाएगा हर साल। आप ये देखेंगे अमाउंट ऑफ फंड बिगिनिंग, ये जो मेरा है ये फंड बढ़ते जाता है। तो आप अगर देखेंगे एट द 8th ईयर आपका यूनिट वैल्यू, फंड वैल्यू सरपास द योर इंश्योरेंस कवरेज। आपका इंश्योरेंस कवरेज 10 लाख का है और इधर यूनिट वैल्यू 10% से अगर मैं ग्रोथ से पकड़ूंगा, तो 8 साल के बाद आपको 8 साल तक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, और 9th ईयर में आपका 10 लाख से ऊपर फंड वैल्यू गया, ऑटोमेटिकली इधर इंश्योरेंस कवरेज का पैसा कट नहीं होएगा। और आप ये देखेंगे फर्स्ट 8 साल में भी एवरी ईयर इंश्योरेंस का पैसा कम होते गया, बिकॉज डिफरेंस बिटवीन द सम एश्योर्ड एंड फंड वैल्यू, उसके ऊपर ही आपको रिस्क कवर का पैसा देना है। तो इसके वजह से मेरा ये पैसा भी कम होते जाता है और मेरा टोटल अमाउंट डिडक्शन भी धीरे धीरे करके कम होते जाते हैं। तो इस तरह से इसमें डिडक्शन भी मेरे ओवरऑल कम है। अगर मैं ये देखूंगा एलोकेशन चार्जेस, ये भी आपने देखा ही होगा कि हर साल पहले से लेके लास्ट तक धीरे धीरे करके कम होते जाता है और कंटिन्यूसली 3,000 रुपीज 3% कंटिन्यूसली चालू रहते हैं। अगर मैं एंड ऑफ द देखूंगा इस तरह से, अगर 10% से मेरा ग्रोथ हुआ है, अच्छा आफ्टर 6th ईयर एवरी ईयर, आफ्टर 6th ईयर में 5%, बाद में 10th ईयर में 10%, इस तरह से आपको एडिशन, गारंटेड एडिशन है, जिसके कारण आपका यूनिट वैल्यू यूनिट्स बढ़ते जाता है। तो ये एक एडिशनल बेनिफिट इसमें मिलता है, जो 5th ईयर, 6th ईयर, 10th ईयर, 15th ईयर एंड 28th ईयर और 25th ईयर आपको मिलेगा। प्लस जो भी मोर्टेलिटी चार्जेस ये कट हुए हैं, जो भी ये मोर्टेलिटी चार्जेस कट हुए, जो भी चार्जेस ये कट हो गए, वो सब आपको रिफंड मिल जाएंगे। यानी मोर्टेलिटी के जो भी रिस्क कवरेज चार्जेस हो गए, वो कन्वर्ट होके यूनिट में मुझे मैच्योरिटी में एडिशनल बेनिफिट मिल जाएगा। इसके कारण अराउंड, अगर मैं 1 लाख प्रीमियम हर साल 25 साल के लिए अगर मैं भरता हूं, इट इज फॉर द 25 ईयर्स का मैंने देखा है,
25 ईयर्स के लिए मैं अगर पेमेंट करता हूं तो एट द एंड ऑफ द ईयर आई विल गेट अप्रोक्सीमेटली विद द 10% ग्रोथ आई विल गेट 81 लाख। ये ग्रोथ के हिसाब से टेंटेटिवली लगा है। सो नेट आईआरआर 10% से ग्रोथ होता है, बट नेट आईआरआर इज 8.79% एंड दैट इज ऑल्सो टैक्स फ्री विद तो भी 8% का रिटर्न छूट सकता है। प्लस ये पॉलिसी में जब भी मुझे चाहिए मैं पार्शियल विड्रॉल ले सकता हूं। तो अगर जैसा मेरा 17,15,000 इधर अमाउंट फंड वैल्यू दिख रहा है, आई कैन विड्रॉ सम अमाउंट सो दैट इट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द मिडिल एज प्रोविजन एज अ एजुकेशन के लिए, या किसी चीज के लिए मुझे जरूरत पड़ेगा तो ये मैं पैसा विड्रॉ कर सकता हूं। तो पार्शियल विड्रॉल इज है। सो मल्टीपल पॉलिसी, मल्टीपर्पज पॉलिसी से हम ये पॉलिसी को सेल कर सकते हैं। सो जस्ट थिंक अबाउट दिस। जो भी पर्टिकुलरली म्यूचुअल फंड के अपने जो पॉलिसी होल्डर्स है उनको हम थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं और उनको हम बता सकते हैं कि यू कैन टेक दिस एडवांटेज अंडर द यूलिप प्लान। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अगेन। फिर हम नेक्स्ट वीक में वेडनेसडे को 9:30 के 10 के लिए क्लास में एक अलग दूसरा विषय लेके एक्सेल फाइल, जो भी ह्यूमन लाइफ वैल्यू या रिटायरमेंट कैलकुलेशन या एजुकेशन कैलकुलेशन का मैं एक्सेल फाइल आपको दिखाने वाला हूं, जिसके कारण लोगों को एक रियलाइज करके दे सकते हैं कि आपका इंश्योरेंस कितना होना चाहिए, या रिटायरमेंट को आपको कितना कॉर्पस होना चाहिए, या एजुकेशन के लिए कितना पैसे का जरूरत है। ये अगर हम चीज बताएंगे और एक्सेल पे हम उनको इनके इनकम से, उनके रिक्वायरमेंट से, उनके नीड से अगर हम बताएंगे तो रियलाइज हो जाएगा, यस आज से मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो अच्छा रहेगा। सो नेक्स्ट वीक अपना सब टॉपिक रहेगा एक्सेल फाइल, हम देखेंगे कई अलग टाइप के और उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सो गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच।